आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउआ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गए लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून के नींद सोइब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल के गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गईल। अरे मोरी मैया, ई का हो गईल? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल। पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गए रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल वही आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना ऊ रात का भइल रहे? ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। वो भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे कि वो ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के वो अपना कंधा से हटवलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस तो रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला
और अब तक ऊ बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। ऊ दिन फसल में आग लगा के हम देख लेनी रामविलास। कहाँ भागा ताड़ा? रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल, लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। वो आगे बढ़त रहे। तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल दिखान, जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। वो आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना। तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी। रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल मनई कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। वो 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस। मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा उ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ही घना कोहरा वाला माहौल में उ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के और डरावना बनावत रहली है। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे न पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे उस जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू के अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए दे ना बिरजू, हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला, और अब हमरा के कहा ताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात, जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के
रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन ह ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के रामविलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा रामविलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग तो ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे। पता ना काहे पर उ वक्त रामविलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और उ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। उ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। रामविलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद उ सच के सुन लेलस और बस होकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ रामविलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। रामविलास के कुल याद आवत रहल। तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा, लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। रामविलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन देखलेन, सब लोग रामविलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा देखलन। ओकर आंख नइखे रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब ऊ बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के रामविलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला, एही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला। मनी पटियाला शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति है। एक दिन कोनो काम से मनी अपना घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदे खातिर जावेला और जैसे ही वो सामान खरीद के निकले लागल त मॉल के मैनेजर ओकरा से कहले सर, रउआ हमनी के लकी कस्टमर बानी, यही से रउआ के हमनी के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुकल के मौका मिलल बा जी, उहो फ्री में। रउआ के साथ अपन एक दोस्त लेके जा सकतानी, ओकरा के भी ई सेवा बिल्कुल फ्री में दिहल जाओ। अरे सर, धन्यवाद। सर, रउआ के ई होटल कहाँ बा? अरे सर, हमनी के होटल गोविंदगढ़ में बा। सर, रउआ के आज ही गोविंदगढ़ खातिर निकले के पड़ी, काहे के ई ऑफर शुरू हो चुकल बा। जी सर, हम अबही आधा घंटा में गोविंदगढ़ खातिर निकल जाता नी, ठीक बा? मनी मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो जाला। मनी अपना साथ चले खातिर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त हनी के फोन करेला। और भाई हनी, का हाल बा? हम तो बढ़िया बानी भाई, तू सुनावा, तू हमरा के आज कैसे याद किया? हमरा ना एक गोविंदगढ़ के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुके खातिर मौका मिलल बा, और उहो फ्री में, और हम अपना साथे अपन कोई भी एक दोस्त लेके जा सकता नी। का तू चलबा हमरा संगे? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकले के बा बोला?
बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधा एक घंटा में निकले तानी। हाँ बस हम जल्दी से पैकिंग करके तोरा घरे आवा तानी। जल्दी आ जा भाई, आज तो अपन मजा बा। हनी अपन पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाला। मनी के घरे पहुंचते ही ऊ दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ खातिर निकल पड़ले। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधा रास्ता तक पहुंच जाले तो अचानक बारिश शुरू हो जाला। अरे भाई ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अबे कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ रहल। पता नहीं भाई आज मौसम के का हो गईल बा। पर तू चिंता काहे करत ताड़ा? तोहार भाई बा ना तोरा संगे। देख तोरा के कैसे हम चुटकियों में गोविंदगढ़ पहुंचा बतानी। अरे भाई जब तू हमरा साथे बाड़ा त काहे के चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहूली नाम के गांव में आ जावेले और वहां पहुंचत ही उनकर गाड़ी अचानक बंद हो जाली। अरे भाई अभी गाड़ी के का हो गईल? पता नहीं भाई आज हमरे साथ का होखा था। पहले ही बिन मौसम बरसात और अभी गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई का करें? आसपास कोनो मैकेनिक भी ना मिली और रात भी होए वाली बा। काहे ना आज रात ई गांव में कोनो रहे के जगह देख के रुक जाई। हाँ अब तो यह करे के पड़ी। दोनों अपना आसपास देखे लगले। उनका एक व्यक्ति ओजा से जात देखाइल ह तो मनी ओकरा से पूछलस कि अरे भाई सुनी, एजा आसपास कोनो रहे के जगह बा का जहाँ पे हमनी दोनों रात गुजार सकी? एजा रहे खातिर एक होटल तबा, पर ओजा रुकब खतरा से खाली नहीं खे। काहे के ऊ होटल में कहल जाला कि अक्सर मुर्दा दिखाई देवेले जे इंसान के अपन शिकार बना लेवेले। अरे भाई काहिले अंधविश्वास फैलावताड़ा। ई मुर्दा वुर्दा भूत वगैरह कुछ ना होखेला, सब अंधविश्वास हो। अगर तोनी लोगन के मरे के इतना शौक बा त जा, हमरा का एजा से थोड़ा आगे जाए तो ऊ होटल दिखा जाई। इतना कहते ऊ मनई ओजा से चल जाला। चल यार मनी हमनी के चलल जाओ, ई तो हमरा के केहू पागल बुझाता। ऊ मनई के बात के अनदेखा क के दोनों ऊ होटल में पहुंच गईले और जाते ही ओजा के मैनेजर से अपना खातिर कमरा बुक करे खातिर कहले। सुनो मैनेजर, हम दोनों के आज के रात एजा गुजारे के बा तो हमनी दोनों खातिर एक के कमरा बुक कर द। और कितना रुपया में रहे खातिर कमरा मिल जाई? हमनी के सिर्फ आज रात खातिर चाहिए। सर एजा रहना खाना पीना सब कुछ फ्री बा। दोनों मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो गई ने। मैनेजर उ दोनों के उनकरा कमरा के चाबी देवेला और उनकरा सामान के पहुंचावे खातिर अपन एगो आदमी के बुलावेला। वो आदमी लंगड़ावत की मैनेजर के पास आवेला और उ दोनों के सामान के उठा के उ दोनों के कमरा तक पहुंचा देवेला। उ मैनेजर के देख के और ओजा काम करे वाला कर्मचारी के देखकर मनी के अजीब सा लागे लागल। जब दोनों कमरा में बैठे रहले तब मनी कहलस कि यार हनी, तोरा के कुछ अजीब सा नहीं खे लागत? मतलब के उ मैनेजर के हाव भाव, ई होटल में काम करे वाले अजीब से कर्मचारी और उ मैनेजर त हमने से पैसा नहीं खेलेलस। अरे यार तू कुछ ज्यादा ही सोचा ताड़ा। ऐसन कुछो नहीं खे, गांव के लोग ऐसने होखेले। चल हमरा तो बहुत भूख लागल बा, हम मैनेजर के बोल देता नहीं कि हमनी खातिर कुछो खाए के भेज दे। हनी खाने के बारे में बोले खातिर मैनेजर के पास जावेला। सुना मैनेजर, हमनी के भूख लागल बा, जल्दी से हमनी के खाए खातिर कुछ बढ़िया सा पकवान भेज द। जी मालिक, हम रउआ खातिर आज ऐसन चीज भेजब जौन रउआ कभो ना खाइले होखे। हाँ जल्दी से भेज द, हमनी के बहुत भूख लागल बा। जी भूख तो हमनियों के बहुत लागल बा, रउआ खाइब तबे तो हम खा पाएब। का मतलब? मालिक थोड़ा देर में रउआ सब समझ जाइब। रउआ राउर कमरा में रुकी, हम रउआ खातिर खाना भेजतानी। हनी अपना कमरा में चल जावेला। थोड़ा देर बाद होटल के वेटर और ऊ दोनों खातिर खाए खातिर एगो डिश लावेला। ऊ डिश एगो बर्तन से ढाकल रहे। एमे का ह?
एमे रउआ दोनों खातिर खाना बा। रउआ एकरा देखब त हमेशा खातिर याद रखब। इतना कह के उ वेटर ओजा से चल जाला। जब मनी डिश के देके खातिर बर्तन के ओजा से हटावेला त ओमे एगो लड़की के कटल गर्दन पड़ी रहे। ई देख के दोनों बहुत डरा जाले। ई का हो? हमरा के तो शुरुआत से ही होटल में बहुत अजीब सा लागत रहल है। ते ही हमरा बात पे विश्वास नहीं करत रहले है। हाँ भाई, हमरे मती मरल रहली है जौन हम तोहरा बात पे यकीन ना कईनी। अब का करे के का बा? भागा एजा से, अपन जान बचावा। दोनों अपन सामान वही कमरा में छोड़ के भागे लगलन और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच गईलन और देखा ताड़न कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ल बा। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गई नी? अरे बात करब छोड़ा और भाग एजा से, वरना ये लाश लेखा हमने दोनों भी लाश बन जाए। दोनों होटल के दरवाजा के ओर भागे के कोशिश करत रहले ह, लेकिन होटल के मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेके ओजा ही खड़ल रहे। मैनेजर अब पूरी तरह से एक चलत फिरत मुर्दा बन गईल रहे। मैनेजर, तोरा ही का हो गईल? तोरा ही हालत कैसे हो गईल? हनी, लागत आई मर चुकल बा और मरे के बाद ज़ॉम्बी बन गईल बा। अब एकरा हमने के आवाज ना सुनाई दी। हमनी के एजा से कौना भी हालत में निकले के पड़ी, ना तई हमनी के अपना लेखा बनाई ली है। जैसे ही दोनों ओजा से भागे के कोशिश करलन, ओजा से कुछ और मुर्दा आ गईलन और वो हनी और मनी दोनों के चारों ओर से घेर लेलन और मौका पाके मैनेजर हनी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देहलस। हनी, अरे मैनेजर, तू ही का कइले? तू हमरा दोस्त पे हमला काहे कइले? आखिर का बिगड़ ले बानी हम लोग तोहार? मनी हमार दोस्त, हमरा के बचाला ई मुर्दन से। ना तो ये हमरा के जान से मार दिए। जैसे ही मनी हनी के बचावे खातिर आगे बढ़ेला, वैसे ही मैनेजर ओकरा ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देला और देखते ही देखते मनी उहे मर जाला। फिर मैनेजर दोबारा हनी पे कुल्हाड़ी से हमला करके ओकरा के भी मार देला। फिर अगला सुबह होटल के दरवाजा पर दस्तक होला। कुछ मुसाफिर उ होटल में रुके खातिर अइलन। जैसे ही होटल के दरवाजा खुलेला, उहे मैनेजर जे ज़ॉम्बी बन चुकल रहल, उ एकदम ठीक हो जाला और उ मुसाफिरन के स्वागत करेला। नमस्ते सर, स्वागत बा रउआ के ई आलीशान होटल में। हम रउआ ऐसन सर्विस दे हम जैसन आज तक रउआ के केहू नहीं खे देले होई। जैसे ही मुसाफिर अंदर गईलन तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाला। ना ही कोनो लाश रहले हा और ना ही खून के एक बूंद ओजा रहले हा। और हनी और मनी, जिनका मुर्दा लोग मिलके मार देले रहलन, वो भी एकदम ठीक हो गईलन और वही होटल में कर्मचारी बन के साफ सफाई करत रहले हा। बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और वो अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में
देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे। आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हाँ? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं है तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ई कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं के आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ई कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ई कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ई कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली।
तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दा हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी, हमार जान मत ला, छोड़ दा हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत, ओ भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ई महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलैले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल ह। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुत अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले, लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला, जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली, और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही।